तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप ठीक ही हो गए। चलिए, अब टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है एग्ज़ाम आने में नीट 2024 का, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का नीट 2022 का ये केमिस्ट्री का है, जो कि इससे पहले हम करवा चुके हैं। बोटनी जूलॉजी 2022 का नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। पेन पेपर सॉल्यूशन के नाम से चैनल है। तो चलिए आज चलते हैं केमिस्ट्री का डिस्कशन करने के लिए, और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे और कुछ टिक भी मारेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट में चलते हैं 51 में। और 51 में क्या कहता है, केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नीट 2022 का। अच्छे से आपने सुन लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 51 क्वेश्चन नंबर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट फर्स्ट हुआ। In the congregation of a negative solve, the power of the three given ions in the order, ये Al3 Ba2 Na+, ये स्टेटमेंट फर्स्ट का है। अब चलिए स्टेटमेंट 2 में देखते हैं क्या कहता है। In the congregation of a positive solve, the power of the three given salt is in the order। चलिए इसमें भी तीन ऑर्डर दिया हुआ है, NaCl, Na2SO4, Na3PO4। ये इंक्रीज ऑर्डर डिक्रीज ऑर्डर के हिसाब से दिया हुआ है। अब इसमें से पता करना है हमको कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मेरे ख्याल से ये जो है ये गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, और स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट जो है ये दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है। ये सीरियल वाइज दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट, और स्टेटमेंट सेकेंड में आप देख सकते हो ये गलत टाइप में एरो दिया हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकेंड रॉन्ग है। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, इसलिए इसका आंसर होगा सेकेंड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 पे क्या कहता है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमरेज इज नॉट करेक्ट। इसमें से नॉट करेक्ट ढूंढना है आपको। यहाँ दिया हुआ है सारा ऑप्शन, तो इसमें से आपको ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन देख सकते हो, फाइबर प्रोसेस हाई, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग्स पॉलीमर और रिसॉल्व। तो इसके हिसाब से ये आंसर हो गया थर्ड नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 पे क्या बोला जा रहा है, चलिए 53 का क्वेश्चन लाते हैं सामने। और 53 पे देखिए क्या कहा जा रहा है। 53 पे कहा जा रहा है फिर से इनकरेक्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पूछ रहा है इनकरेक्ट। इसमें जो इनकरेक्ट है वो आपको चेक करना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट 53 नंबर का चूज करना है। चलिए इसका चूज करते हैं। 53 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड सही है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में लगता है मुझे सॉल्व करना होगा, आपको भी सॉल्व करना होगा। बिना सॉल्व का ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। कहा जा रहा है RMgX प्लस CO2 ड्राई एथर बाय Y इक्वल टू H2H3O प्लस RCOOH। तो इसमें कहा जा रहा है Y जो है एवब रिजेक्शन, मतलब Y क्या रिजेक्शन करेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं कॉपी कलम पर, मतलब पेन पेपर सॉल्यूशन पे। चलिए पेन ले लिए, कॉपी है ही। चलिए 54 का सॉल्यूशन करते हैं। 54 का सॉल्यूशन, 54 का आपने क्वेश्चन देख लिया था, नहीं देख लो एक बार और देख लो। 54 का क्वेश्चन ये है। चलिए 54 में चलते हैं, बनाते हैं। सबसे फर्स्ट O डबल बाउंड C डबल बाउंड O प्लस RMG, M के ऊपर प्लस साइन दे देंगे, फिर एरो मार्क देंगे, R एरो मार्क, C सिंगल बाउंड OMGX लास्ट में कर देंगे। यहाँ M के ऊपर प्लस, यहाँ नेगेटिव चार्ज देंगे,
फिर सी की जगह डबल बाउंड लेके ओ, लाइनिंग देंगे, फिर इसको बना लेंगे आर सी सिंगल बाउंड ओ एच प्लस एम जी, ठीक। उसके बाद ओ एच एक्स, कार्बन के नीचे डबल बाउंड ओ। तो अब यहाँ से इसको कर देंगे, इसको इसमें कर देंगे, इसको इसमें, इसको आर में जो नेगेटिव साइन है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना, ओके। अब y जो पूछा गया था y हो जाएगा आपका y आर सी डबल ओ एम जी एक्स, एम जी प्लस एक्स होगा, ठीक है। इसके हिसाब से आंसर आपका देखते हैं, चलिए मिलाते हैं आंसर क्या निकलता है। आंसर है ये, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 पे कहा जा रहा है इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ द सॉल्ट देयर इज, ठीक है। 0.5 मोल दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देख लिया, चलिए फिर से देख लो। इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेनिंग 0.5 मोल, 0.5 मोल है, ठीक, ऑफ ए सॉल्यूट। चलिए 55 का सॉल्व करते हैं। 55 का सॉल्व करते हैं। 55 में सबसे पहले हम ले लेंगे इक्वल टू, इस पे फार्मूला लगा देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्ट, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब फिर 1 इक्वल टू एम की जगह पे 1 ले लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। वो मास सॉल्वेंट दिया हुआ था 0.5, अब सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इक्वल टू 0.5, ठीक है। 0.5, तो 0.5 को पलटा करेंगे 500 हो जाएगा ग्राम। तो चलिए आंसर लगाते हैं 500 ग्राम का। 500 ग्राम सॉल्वेंट, किसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका 55 का फर्स्ट। चलिए 56 में देखते हैं क्या कहता है। 56 में कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। अब इसको आपको मैच करना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच आयोनिक बनता है। तो सबसे पहले 56 का हम देख लेते हैं। फर्स्ट का आयोनिक बनाता है, सेकेंड का इलेक्ट्रॉन, थर्ड का इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, और जो फोर्थ में बच गया ये बना देता है। इसके हिसाब से चलिए 56 का आंसर मिलाते हैं कौन सा है। 56 का आंसर है इसके हिसाब से 4 नंबर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 पे क्या कहता है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ भी स्टेटमेंट पूछा गया है, आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो। कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जाता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक, कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ molecular mass because of weak molecular in ketone due to dipole interrejection। ये जो दिया हुआ है डायपोल जो दिया हुआ है इंटरजेक्शन इसमें दिया हुआ है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 में देखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
अल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन, यहाँ हायर देन दिया हुआ था, यहाँ लोअर देन दिया हुआ, ठीक। यहाँ बन रहा है अब्सेंस ऑफ एच बाउंड, अब्सेंस है। तो चलिए इसमें से लगाते हैं स्टेटमेंट कौन सा सही है और स्टेटमेंट कौन सा गलत है। दोनों स्टेटमेंट, यहाँ भी कीटोन और हायर देन भी होता है, लोअर देन भी होता है। इसके हिसाब से बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 पे बोला जा रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विच लिस्ट सेकेंड, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट। आपको इसमें से ढूंढ के, यहाँ भी था, ठीक है, आपको यहाँ भी मैच करना है, उसके बाद टिक लगाना है 58 का। 58 में फर्स्ट का मिला देते हैं, फोर्थ, सेकेंड का, थर्ड और सी का सेकेंड, जो बचा इसमें मिला दें। इसके हिसाब से चलिए आंसर मारते हैं। इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59 पे कहा जा रहा है विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डेल्टन लॉ ऑफ H इक्वल टू P टोटल दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर दिया हुआ है। अब इसको हमको निकालना है, तो आप जानते हो। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे ये सॉल्व नहीं हुआ। P1 P2 P3 लेकर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, P टोटल ले लेते हैं। P टोटल ले लिए, P1 प्लस P2 P3, पी आई इजकल टू एक्स पी मान लेंगे, ठीक है। तो इसको लगा देंगे N1 इजकल टू आर टी बाई भी से, ठीक है, प्लस N2 आर टी बाई भी प्लस N3 आर टी बाई भी। तो अब ये तीनों को प्लस कर देंगे, N1 N2 N3, ब्रैकेट बंद कर देंगे इसको, आर टी बाई भी। तो चलिए इसके हिसाब से आंसर देखते हैं कौन सा आर टी बाई भी। तो ग्लूकोज मिक्स हो गया, तो इसके हिसाब से 59 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, देख सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 पे फिर से मैचिंग है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। अब दोनों को आपको मैचिंग करना है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं मैचिंग वाले, इसलिए ज़्यादा इस पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 60 का, चलिए फर्स्ट का मैचिंग करते हैं, फर्स्ट का थर्ड और सेकेंड का फोर्थ और थर्ड का सेकेंड। अब जो बचा इसमें मिला देते हैं, ठीक। इसके हिसाब से आंसर लगाते हैं, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 पे कहा जा रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ दिया, 60 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द ऑर्डर, मतलब 16 एलिमेंट है और ये इंक्रीज कर रहा है ऑर्डर के हिसाब से, ठीक। आप इसको देख सकते हो। फिर स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है इंक्रीज इन मोलर मास, इसमें मोलर मास पूछा गया है 61 का। इसके हिसाब से आपका स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही इंक्रीज नहीं मोलर मास, और ये 16 एलिमेंट है नहीं इंक्रीज कर रहा है। इसके हिसाब से बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 पे कहा जाता है द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका IUPAC नेम आपको पता है। चलिए 62 का डायरेक्ट आंख मूंद के मार सकते हो, थर्ड नंबर इसका IUPAC नेम है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सुटेबल ऑफ
क्लोरोबेंजीन, इसमें से क्लोरोबेंजीन को आपको टिक लगाना है, मतलब इसमें क्लोरोबेंजीन कौन बना रहा है। तो क्लोरोबेंजीन इसमें बना रहा है 63 का, यहाँ बेंजीन का पॉइंट देख लो, यहाँ भी बेंजीन, डायरेक्ट इसको लगा दो। तो क्वेश्चन नंबर 63 का 4th नंबर आंसर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। फिर से गिवन बस उसी तरह का स्टेटमेंट जहाँ पूछा गया था उसको रीजन एक्सेप्शन पूछ दिया गया, एक्सेप्शन ए, एक्सेप्शन 2 ए, रीजन आर डायरेक्ट पूछ दिया गया। इसमें से भी आपको पढ़ के डायरेक्ट टिक लगाना है 64 का। ओके, 64 का बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज करेक्ट, एक्सप्लेन ऑफ ए एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 का IUPAC नेम पूछा गया है, वो भी किसका, एटॉमिक नंबर 199 का। आप एटॉमिक नंबर में 119 में क्या होता है 65 का 4th नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 पे एट 298 के द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu Jn2 प्लस Jn Fe2 प्लस Fe and Ag प्लस Ag and 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.44 वोल्ट एंड 0.80 वोल्ट। ठीक, अब चलिए इसमें से कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन कैन नॉट पोस्योर। चलिए इसको कॉपी पे बनाते हैं 66 का। ठीक, 66 में सबसे पहले नंबरिंग ले लेंगे, जो ये लिखा हुआ है इसको नंबरिंग के हिसाब से बैठा देंगे। फिर उसके बाद चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं FeSO4 AQ प्लस JnSO4 AQ प्लस FeS। तो अब इसको कर देंगे ई सेल, ई नोट सेल, फिर एटोज NS ई नोट एनोड। ठीक, अब इसको बैठा देंगे पॉइंट पे। को दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, बैठा देंगे 0.44 वोल्ट माइनस कर देंगे 0.76 वोल्ट। इसका आंसर डायरेक्ट माइनस करके आप निकल जाएगा आपको 0.32 वोल्ट। तो 0.32 वोल्ट क्या है 66 का, तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका 3। इसको जहाँ आप ऐसे करके देखोगे तो ठीक, ये ऐसे ही बनेगा। आपको जहाँ इसमें भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन हुआ और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इसका PDF फाइल भी दूंगा आपको और सॉल्यूशन भी अलग से दूंगा। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर आपको दर्शा देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 पे कहा जा रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो आप इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट देख लिया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट 68 का, इसका हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। चलिए 69 पे स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड पूछा जा रहा है, ये आप अपने मन से पढ़ो और डायरेक्ट मार सकते हो। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है HNO2, स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है HNO2 टू फॉर्म, इसमें दिया हुआ है टू गिवन अनस्टेबल। ठीक है, यहाँ 300 के दिया हुआ है।
इसमें से आपको चूज करना है 69 पे। स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ये इसका सेकेंड हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 पे सेम स्टेटमेंट पूछा गया, मतलब स्टेटमेंट टाइप में ही पूछा गया, एक्सेप्शन और रीजन। ठीक है, आपको डायरेक्ट पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्ट टिक लगाना है। जहाँ आप एनसीईआरटी पढ़े हो लाइन बाय लाइन तो आपको याद ही होगा, तो डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 70 का फर्स्ट। चलिए चलते हैं 71 पे। 71 पे बोला जा रहा है नाइट्रोजन कैन बी यूज टू estimate the amount of nitrogen in which one of the flowing compound। इसमें जो आपको कंपाउंड चेक करना है 71 का। ठीक है, आप डायरेक्ट लगाते हो NH2 जिस पे ऊपर होगा वही होगा। यहाँ भी देख सकते हो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 72 ये 71 भी है, ये हर साल पूछे गए हैं, बस क्वेश्चन को हल्का पलटा देता है, फिर उसके बाद एनटीए यही क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में यही रहता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 पे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग पी माइनस भी, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डाउन, मतलब इसमें रिप्रेजेंट जो है मैक्सिमम वर्क डाउन कौन सा कर रहा है। तो आपको 72 में डायरेक्ट फर्स्ट कर रहा है, देख सकते हो आइसोथर्मल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाई बोरॉन। ठीक है, इसको तो आपको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, मैं कॉपी में ही समझा देता हूँ, यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। इसको ले लो B, फिर यहाँ भी ले लो इसको इससे, फिर ये ऊपर नीचे डबल H लगा दो। ठीक है, H लगा दो, फिर इसको sp3 से कर दो, sp3। ठीक, आपका यही हो जाएगा। ये जो इसके नीचे में ये जो पड़ा है ये आपका हो जाएगा H बॉन्ड। ठीक है, अब इसका आंसर डायरेक्ट आप देख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 पे कहा जा रहा है द pH ऑफ द सॉल्यूशन 15 ml each of the 0.10 ml सोडियम, ठीक, 0.01 m एक्टिक एसिड इज गिवन दिया हुआ है इतना, और ये इसी से बनता है। चलिए कॉपी कलम पे चलाइए, बनाते हैं पेन पेपर पे। चलिए पेन पेपर पे बनाते हैं, पेन पेपर पे कैसे बनता है चलिए हम बताते हैं आपको। पेन पेपर पे 74 का सबसे पहले तो हम इसको एक लाइन में फॉर्मूला लिख लेंगे। इस पे दिया हुआ है CH74 का CH3COONA प्लस CH3COOH स्लैश CH3COOH। ठीक, अब pK इक्वल टू 4.57 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको अपन कर देंगे 1 m 0.1 m से, इसको पलटाएंगे तो 5 ml 50 ml 15 ml 15 ml। तो अब इसको pH दिया हुआ था ही, pK प्लस लॉन्ग का फार्मूला लगा देंगे
salt by acid। ठीक है, अब 4.57 को log, ये 0.1 दिया हुआ है, इसको 0.1 0.01 इक्वल टू आंसर निकल जाएगा आपका 4.57 प्लस 1 तो हो जाएगा 4 1 5 5.57। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसमें अलग सा देखते हैं 5.57 कौन सा आंसर है। 74 का 5.57 फोर्थ नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 पे कहा जा रहा है विच द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको 75 पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मॉलिक्यूल ऑर्बिट, ये इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। द फ्लोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग। मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, मतलब लॉन पेयर में ये आपको चूज करना है 76 का, तो XeFO2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 पे चलिए देखते हैं क्या कहता है। विच मास ऑफ 95% प्योर CaCO3, ठीक, और फिर कह रहा है 15 ml ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग रिजेक्शन। अब इसका रिजेक्शन जो है आपको बनाना है। चलिए हम बनाते हैं 77 का रिजेक्शन। सेवेंटी सेवन का रिएक्शन बनाते हैं। आपको बच्चे दिख रहा? चलिए 77 का रिएक्शन बनाते हैं। 77 सबसे पहले ये तो लिखा हुआ है, डायरेक्ट बना रहे हैं। प्योर CaCO3 दिया हुआ था, फिर इन ग्राम इक्वल टू 95/100 कर देंगे इंटू m से, ठीक। अब इसको बना देंगे मोल्स ऑफ CaCO3 95/100 इंटू m था ही, इसको 100 से कर देंगे। अब निकल जाएगा मोल्स HCl 2 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3, ठीक। 2 इंटू मोल्स का ये फॉर्मूला दिया हुआ था 95, बैठा देते हैं इसको, m इक्वल टू 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 95/100 इंटू m इक्वल टू 100, तो निकल जाएगा 50/1000 इंटू 0.5, तो 74 का आंसर अब जो भी होगा ये निकल जाएगा, प्लस माइनस करके 1315 ग्राम इक्वल टू 1.32 ग्राम। चलिए अब मिलाते हैं 77 का आंसर क्या निकलेगा। 1.32 77 का आंसर
सॉल्यूशन के हिसाब से फर्स्ट 1.32 ग्राम। चलिए अब चलते हैं 78 पे। 78 पे देखिए क्या कहा जा रहा है। 78 पे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है 78 का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट KO2 इज +4 नहीं। अब चलिए 79 पे चलते हैं। 79 पे कहा जा रहा है हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड विकाउच ऑफ। आप इसको देख सकते हो। 79 पे कहा जा रहा है 79 का हाई एक्सचेंज। ठीक, अब 80 पे चलते हैं। 80 पे थोड़ा क्वेश्चन समझने के लिए है। एक्स वाई दिया हुआ है, टेम्परेचर T दिया हुआ है, आपको ग्राफ दिया हुआ है, आप काइनेटिक ऑफ ए रिजेक्शन देख सकते हो। अब यहाँ भी दिया हुआ है द y एंड x एक्सिस फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिजेक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिजेक्शन पूछा जा रहा है। तो 80 का फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर y इक्वल टू रेट एंड x इक्वल टू कंजस्ट, सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 पे कहा जा रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज। ये आपको खुद से मानना है, मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 आपको लिख के कमेंट में 81 क्वेश्चन नंबर का जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए अब चलते हैं 82 पे। 82 पे अब क्वेश्चन ध्यान से देख लो। 81 का ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ कोई भी एक चूज करके आप आंसर दे सकते हो, बाकी मैं हूँ ही आपके लिए। चलिए 82 पे चलते हैं। 82 पे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फ्लोइंग को, मतलब कौन सा आइडेंटिफाई मतलब कौन सा सही होगा। तो आपका इसके हिसाब से सेकेंड नंबर सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 पे आपको ये चीज़ दिया हुआ है, आपको इसमें से ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। आप चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं बनता है तो आप मुझे मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा नो बिकॉज ई नोट सेल। ठीक, अब चलते हैं 84 पे। 84 पे आपको मैचिंग करना है। ठीक, चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा और सेकेंड का फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड का आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, और फोर्थ का सेकेंड। चलिए उसके हिसाब से मिलाते हैं 84 के, इसके हिसाब से हो जाएगा आपका आंसर फोर्थ नंबर। ठीक, अब चलते हैं 85 पे। 85 पे फिर पूछा जा रहा है आपको स्टेटमेंट के बारे में ही। ठीक, स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है हायर देन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। ठीक, और फिर दिया हुआ है स्टेटमेंट सेकेंड 0 नाइट्रोफिलिक M नाइट्रोफिल P नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द रिंग। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है आपको स्टेटमेंट फर्स्ट कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 85, इसके हिसाब से आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट फर्स्ट है और करेक्ट सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 पे आपको मैचिंग करना है, उसके बाद जवाब देना है। द पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स प्रेजेंस ऑफ। आपको यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट ओजोन हाइड्रोकार्बन, ये 4 दिया हुआ है। आपको इसके हिसाब से लगाना है कौन कौन सा इसमें से सही है और कौन कौन सा इसमें गलत है। 87
86 का, 86 का ABD सही है, ABD ये होता नहीं है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन नहीं होता है इसमें, इसके हिसाब से ABD, तो फर्स्ट नंबर सही है। चलिए 87 पे चलते हैं। 87 पे कहा जा रहा है IUPAC नेम, आपको सबसे इजी में समझा रहा था IUPAC नेम, इसका 87 का आपका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, देख सकते हो फोर्थ नंबर, ठीक है। उससे पहले 87 का जो अभी फोर्थ नंबर कैसे होगा चलिए बताते हैं, वो पहले बता देते हैं। चलिए इससे पहले काउंट कर लेते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये देख सकते हो, इसके ऊपर Cl लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, सिर्फ काउंट करना है। इसके नीचे में ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से होगा 1 ब्रोन, B दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है Cl, 4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, ठीक। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 87 का फोर्थ हो जाएगा। चलिए 88 का देखते हैं, 88 में क्या कहता है। 88 पे ये जो दिया हुआ है इसका रिजेक्शन पूछा गया और इसका रिजेक्शन चलिए बनाते हैं कैसे बनता है। 88 का 3O2 ग्राम, 2O3 ग्राम, ठीक है। K O3 ब्रैकेट बंद, फिर से O2 ब्रैकेट बंद 3 या 2, तो फिर बनाते हैं O3 ब्रैकेट बंद 2 Kc ब्रैकेट O2 3 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻59 इंटू 0.04 पावर 3, तो O3 ब्रैकेट बंद स्क्वायर 1.9 to 10⁻63 to 19 into 10⁻64 O3। अब इसका जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा अब यहाँ कर देना, 4 इंटू 38 आएगा 10⁻32, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसके हिसाब से आंसर लगाते हैं 88 का। 88 में 4.34 नंबर, चलिए इसके हिसाब से आंसर आया आपका फोर्थ नंबर। चलिए 89 पे चलते हैं। 89 पे मैचिंग करना है, मैचिंग चलिए करते हैं। फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फोर्थ, तो इसके हिसाब से मैच कर दिए। मैच के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट 89 का। चलिए चलते हैं आप 19 पे। 19 पे कहा जा रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है और स्टेटमेंट सेकेंड भी दिया हुआ है, को ये पढ़ना है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड को टिक लगाना है। 90 मतलब 19 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ठीक। अब चलते हैं 91 पे। 91 पे कहा जा रहा है मीडियम KMnO4, इसको बनाना पड़ेगा। द चेंज इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इन दिस रिजेक्शन इज फॉर्म KMnO4 का रिजेक्शन। चलिए बनाते हैं पेन पेपर पे। पेन पेपर पे चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91
चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे बनाते हैं। 91 पे पहले 2MnO4 माइनस +7 प्लस H2O प्लस I-1 माइनस इसको ब्रैकेट में आयोडीन MnO2 +4 ठीक प्लस 2OH माइनस इसको कर देंगे 10 3 + 5 रीड आप फॉर्म कर देंगे इससे, ये डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ +7 दिया हुआ है, यहाँ 2 माइनस कर देंगे इसको +4 हो जाएगा। ये 2 है तो हो जाएगा +7 +4। इसके हिसाब से आंसर मिलाते हैं क्या होता है। चलिए 91 का आंसर हो जाएगा +7 +4 +7 +4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर 91 का। ठीक, चलते हैं 92 पे। 92 पे कहा जा रहा है कंपाउंड एक्स ऑन रिजेक्शन विथ O2 फ्लोइंग बाय JnH2O। ठीक, द कंपाउंड एक्स इज, मतलब इसका एक्स, ये जो कंपाउंड एक्स रिजेक्शन दिया हुआ है क्या करेगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है O3 JnH2O। चलिए 92 का क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर आंसर निकल के आएगा। 92 K इक्वल टू 2.3 बार T का 0G A0 बाय A। ठीक, A निकल जाएगा आपका 0.1 M, फिर लिख देंगे आपको 0.01 M इक्वल टू T इक्वल टू 5 मिनट्स। ठीक, फिर कर देंगे K इक्वल टू 2 था ही 3.3 बाय 5 मिनट्स ले लो। 5T को इसको इससे कर देंगे, यहाँ आपको दिया हुआ था इसके नीचे T जो निकला है आपको T की जगह पे 5 लगा देना है। फिर लॉन्ग 0.1, ये जो आपका निकला था 0.1 और 0.001 जो भी निकलेगा इसको ऊपर नीचे कर देना। फिर 3 इक्वल टू 5 तो हो जाएगा आपका लॉन्ग 10 स्क्वायर। ठीक, 2.303 बाय 5 इंटू 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके आएगा आपका K इक्वल टू 0.9212 मिनट्स। ये आपका आ जाएगा आंसर। चलिए इसके हिसाब से 92 का आंसर लगाते हैं 0.92, तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। चलिए अब चलते हैं 93 पे। 93 पे क्या बोला जा रहा है। 93 पे कहा जा रहा है आपको 92 का आपको मैंने बता दिया फर्स्ट नंबर। 93 पे देखते हैं। 93 पे कहा जा रहा है इसका द कंपाउंड एक्स इज, का कंपाउंड पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको आप यहीं पे बना सकते हो। 93 का आंसर हो जाएगा आपका
4th नंबर। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक, यहाँ H ले लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक हो जाएगा आपका H डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका फॉर्मिक एल्डिहाइड। तो 2 1 3 मिथाइल फर्स्टिनॉल। आपको यहाँ समझ में नहीं आया, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्वेश्चन नंबर के साथ, या मेरे टेलीग्राम पे जाओ, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए 94 पे चलता है। 94 पे कहा जा रहा है ए 10.0 L फ्लैश 64 ग्राम ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस O2 gas is behave ideal. The pressure inside the flask is bar। फ्लैक्स का बार यहाँ गिवन दिया हुआ है, इसी गिवन पर बनाते हैं। इसका सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा PV = nRT 94। इसका फार्मूला लिख देते हैं nRT, PV = nRT। ये फार्मूला आपको याद है तो आपको आराम से बन जाएगा। T/V, तो P हो जाएगा आपको 64/32। इसका आपका ये है इंटू 0.0831/10। इसको इंटू कर देंगे 300 से। ठीक है, आपका ये दोनों इंटू करके P निकल जाएगा 4.9 वाट। चलिए 4.9 वाट, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे चलता है। 95 पे कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब ये ऑर्डर जो दिया हुआ है उसको आपको ऑर्डर के हिसाब से लगाना है 95 को। इसके हिसाब से ऑर्डर निकल के आता है सेकेंड नंबर CAB इस तरह लगेगा 95 का सेकेंड। चलिए 96 पे चलता है। 96 पे कहा जा रहा है, आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है 2 और NaOH फ्लोइंग बाय हीटिंग। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है CH3 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 1 2 3 4। ठीक, फेनॉल 2 पेंटोन। चलिए 97 पे चलते हैं। 97 जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया था नीट 2022 में। सॉल्यूशन करने के बाद कुछ और ही निकल रहा है। आप भी सॉल्व करना, अब सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो या मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कितना आ रहा है। मैं सॉल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद 10415 वोल्ट। ठीक है, यूनिट में इसमें बोनस मिला था, कोई भी टिक लगाओगे आपको सही होगा। मेरा आंसर आया था 10.4115 वोल्ट। अब भी सॉल्व करो, कितना आता है आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्वेश्चन नंबर के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 पे कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He+ आयंस इज 105.8 pm। ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयंस। ये 98 नंबर का क्वेश्चन नंबर है। आप इसमें से बना भी सकते हो, नहीं बनाने का है तो डायरेक्ट इसमें ज़्यादा नहीं, आपको फार्मूला याद है तो 158.7 होगा।
कंफ्यूजन मत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे जो है आप पढ़ सकते हो 99 का। क्वेश्चन नंबर जो है आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। ये आपको लेंथ दिया हुआ है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.92 ग्राम सेंटीमीटर -3। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, मतलब इसको कॉपर से एटॉमिक मास को प्लस करना है। चलिए 99 का इसका सॉल्व करते हैं। नाइन्टी 99 का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे आपको Na3, फिर J = 4 FCC, फिर लगा देंगे D = 8.92 ग्राम सेंटीमीटर दिया हुआ था -3। अब इसको कर देंगे Na = 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। फिर A लगा देंगे आपको 3.608 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक। अब M निकल जाएगा इसका D N/A/2, A का ब्रैकेट देके क्यूब दे देंगे, ठीक। इसको आप प्लस करेंगे 8.92 इंटू 6⁻023 इंटू 10⁻23 इंटू कर देंगे इसको 3.608 इंटू 10⁻⁻8 क्यूब बाय कर देंगे 4 से। फिर से कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 8.92 इंटू 6⁻023 इंटू 10⁻23 इंटू 46 इंटू 97 इंटू 10⁻24 बाय 4। तो ये सबका मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 2523 इंटू 47 इंटू 10⁻⁻1 बाय 4। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से भगा दे देंगे तो आपका आ जाएगा 630.8 इंटू 10⁻⁻1। इसको तोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 663.08 = 63.14। इसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 63.14। चलिए 63.14 का आंसर चलिए देखते हैं। 63.1U। इसके हिसाब से आंसर आपका आ जाएगा 63 का 99 का 63 का फोर्थ नंबर, सॉरी 99 का फोर्थ नंबर। चलिए आप चलते हैं 100 नंबर का। क्वेश्चन क्या कहता है 100 नंबर में आपको दिया हुआ है फ्लोइंग रिजेक्शन सीक्वेंस इज। अब 100 का आपको लगाना है, सीक्वेंस दिया हुआ है, इसके हिसाब से थर्ड नंबर होगा, देख सकते हो। ये आपका केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नीट 2022 का। ये केमिस्ट्री का था। अगले वीडियो में हम फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहो और आप ये चैनल देख रहे हो पेन पेपर सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर 2015 से लेके 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और सारा का मैं PDF दूंगा। आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ
आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं टेलीग्राम में आपको पब्लिश कर दूंगा PDF के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहो मेरे चैनल पे पेन पेपर सॉल्यूशन पे। थैंक यू।